हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आयुष्मान शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का डोमिनेटर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में और एक डल स्टूडेंट में जो पॉइंट डिस्कस करना स्टार्ट करे थे, उसमें अब तक हम लोग 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें से पहला पॉइंट कौन सा था हमारा? यस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, BILITY। और दूसरा पॉइंट कौन सा था? इंटेंशन। ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करे थे और आज हम देखेंगे कि इसके आगे का थर्ड पॉइंट कौन सा होता है। ठीक है ना। तो हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे और ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो एक स्टूडेंट के अंदर अगर हैं, अगर वो अपनी इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेता है, धीरे धीरे अपनी हैबिट में ले आता है, तो वो एक डल स्टूडेंट की कैटेगरी से किस में आ जाएगा? इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में। ठीक है। डल स्टूडेंट की कैटेगरी से किसमें आ जाएगा? वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक बच्चे के अंदर? भाई एक स्टूडेंट कहता है बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मार्क्स नहीं आते, एक कहता है कि 5-6 घंटे पढ़ो बस नंबर आ जाएंगे। ठीक है। तो आज मैं एक इंटरव्यू मतलब एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था एक स्टूडेंट का, ICSE बोर्ड का रिजल्ट आया है। उन सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन्होंने टॉप किया है और जिन्होंने इस क्लास को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। ठीक है। टॉपर्स का इंटरव्यू तो सब लेते हैं, लेकिन हर वो बच्चा जिसने क्लास को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है, चाहे वो 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। ठीक है। तो उसमें एक स्टूडेंट जिसने टॉप किया है, उसने ये कहा था कि ठीक है ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो तो दिक्कत तो होगी, लेकिन 4-5 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है। तो देखो, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये कह रहा है कि 4 से 5 घंटे पढ़ो बहुत होता है। एक डल स्टूडेंट ये कहेगा मैं तो 10 घंटे पढ़ लूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है मैंने पढ़ाई ही नहीं करी है। तो ये क्या डिफरेंस है इन दोनों के ब्रेन में, इनके मेंटल लेवल में डिफरेंस कैसे आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि एक जो है वो जब पैदा हुआ तो उसे भगवान ने कोई सुपर पावर दे दी थी, नहीं ना। दोनों के पास में सेम ब्रेन है, उसी तरीके से सोचता है, वही काम करता है, बस उनका जो तरीका है वो अलग हो जाता है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि कोई भी कामयाब इंसान अलग काम नहीं करता है, वो उन्हीं कामों को अलग तरीके से करता है ना। जिसमें से पहला एग्जाम्पल हमने देखा था कि अगर क्लास में एक बच्चा एंटर हो रहा है और अगर वो रेस्पॉन्सिबल है अपने करियर के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, तो वो हमेशा आगे जाके बैठेगा। तो आप भी देखो, लूजर भी क्लास में एंटर हो रहा है और टॉपर भी हो रहा है। ठीक है ना। देखो, लूजर भी क्लास में गया है और टॉपर भी गया है। ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहां से क्रिएट होता है? ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है और ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाता है। तो लूजर में और टॉपर में पहला डिफरेंस तो यही है कि देखो, क्लास में एंटर होने का काम तो दोनों ही कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? कामयाब आदमी कोई काम अलग नहीं करता, वही काम करता है जो आप कर रहे हो, बस उसका तरीका अलग होता है। दोनों ही सेम काम कर रहे हैं क्लास में एंटर होने का। डिफरेंस कहां से क्रिएट हो रहा है कि देखिए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहा है और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जा रहा है। ठीक है। उसी तरीके से जब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्लास में एंटर होता है तो वो हमेशा एक इंटेंशन रखता है कि उसे कुछ नया सीखना है, आज कुछ ऐड ऑन करके जाना है अपनी लाइफ में, एक अच्छी चीज़ सीख के जानी है। जबकि एक लूज़र क्या होता है, उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं होती है, वो जैसा आया वैसे ही चला गया, उसने ना तो कुछ सोचा, ना उसकी कोई इंटेंशन थी, ना उसने कुछ अपनी लाइफ में ऐड ऑन किया, चला गया। अब लर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट दोनों का होना चाहिए। स्टूडेंट ने कितना अपने इन्वॉल्वमेंट रखा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटेंशन कैसी थी, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो डल है या इंटेलिजेंट है। ठीक है। तो यहां से आपने ये देख लिया कि वो स्टूडेंट भी सेम काम कर रहा है जो इंटेलिजेंट है, जो वो स्टूडेंट कर रहा है जो डल है। डल और इंटेलिजेंट स्टूडेंट दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों ही स्कूल आ रहे हैं घर से, दोनों ही पढ़ रहे हैं, दोनों ही घर जा रहे हैं, दोनों ही होमवर्क कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। डिफरेंस यहाँ से क्रिएट हो रहा है, वो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें से थर्ड पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है पोर्टफोलियो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है पोर्टफोलियो। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है पोर्टफोलियो। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि पोर्टफोलियो के क्या क्या मायने होते हैं। आप एक बार बताएंगे मुझे, पोर्टफोलियो वर्ड आपने कहाँ पढ़ा है? अच्छा, ज़्यादातर लोगों ने पोर्टफोलियो का जो वर्ड का नाम सुना होगा ना, वो ऐसे सुना होगा कि जो मिनिस्ट्री होती है ना, जो आपके मंत्रालय होते हैं, हर एक मिनिस्ट्री के अंदर एक मिनिस्टर होता है। तो उस मिनिस्टर का अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है
एक एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसे उसका पोर्टफोलियो बोला जाता है। जैसे कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री में है उसे बोलेंगे हम हेल्थ मिनिस्टर, है ना। जो डिफेंस में है उसे बोलेंगे डिफेंस मिनिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पे आपने पोर्टफोलियो वर्ड का नाम सुना होगा। उसी तरीके से हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन की लाइफ में एक पोर्टफोलियो होता है ना। पोर्टफोलियो का मतलब हमने क्या सीखा अभी, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। व्हाट इज पोर्टफोलियो, मैं आपको बताता हूं दोबारा से, व्हाट इज पोर्टफोलियो। तो व्हाट इज पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इज एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किसी भी इंसान की लाइफ में वो एक काम या वो एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर वो है, मतलब एरिया मतलब यहां पे समझते हो आप, वो एक काम, वो एक टास्क लाइफ के अंदर वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए उसका पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट आपका पोर्टफोलियो क्या है, स्टडी। एक स्टूडेंट का जो पोर्टफोलियो होता है वो स्टडी करना होता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का बहुत मायने होता है। मेरे हिसाब से इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो पोर्टफोलियो है ना वो हमेशा कैसा रहे, मेंटेन रहे। ठीक है ना, कैसा रहे, मेंटेन रहे। अगर आपका पोर्टफोलियो बिगड़ता है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना, देखिए लाइफ में हम क्या करते हैं, लाइफ में हम सोचते हैं कि हम सारे काम कर लें। एक टॉपर के पास भी 24 घंटे होते हैं और एक लूजर के पास भी 24 घंटे होते हैं। कौन अपने टाइम का कितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहा है इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। ठीक है ना, हर एक के पास 24 घंटे हैं। अगर मुकेश अंबानी के पास 24 घंटे हैं तो एक नॉर्मल इंसान के पास भी मैं कहता हूँ 24 घंटे हैं। डिपेंड करता है कौन अपने उस 24 आवर्स का कितना प्रोडक्टिव यूज़ कर रहा है ना, कितना प्रोडक्टिव यूज़ कर रहा है। उसका प्रोडक्टिव यूज ही डिफाइन करता है कि वो कितना सक्सेसफुल होगा और कितना अनसक्सेसफुल रह जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हर एक इंसान का अपना एक पोर्टफोलियो यानी एक अपनी जिम्मेदारी होती है, अपना एक दायरा होता है काम करने का, और उसे उस दायरे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और उसका पोर्टफोलियो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, अब है क्या, मान के चलो एक मदर है, मम्मी है, उनका पोर्टफोलियो क्या कहता है कि अगर वो बाहर भी काम कर रही हैं तो सपोज दैट जॉब वगैरह में है कोई, या हाउस वाइफ भी हैं, तो उनका सबसे पहला पोर्टफोलियो होता है कि वो घर में ही सबका ख्याल रखें, है ना। हर चीज़ को, किसको नाश्ता टाइम पे देना है, खाना देना है, क्या करना है, एक्सरसाइज, बच्चों की कब पढ़ाई होनी है, हर चीज़। अगर मदर अपना काम ढंग से नहीं करें, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप, उन्होंने ये कि आज मैं खाना नहीं बना रही, मन नहीं कर रहा, तो एक दिन खाना नहीं बनाया तो चलो ठीक है हम लोग बाहर खा लेंगे, मज़ा आ गया, पार्टी कर ली ना। वैसे भी फास्ट फूड और मोमोज वगैरह खाने में तो बहुत इंटरेस्ट आता है। दूसरे दिन ही मदर ने ऐसा बोल दिया कि ठीक है आज भी मैं नहीं बना रही, मेरा मन नहीं कर रहा है, ठीक है चलो बाहर ही खा लेंगे। जब 2-3 दिन ऐसा होगा ना और मम्मी डेली ये कहें कि मैं बाहर, मतलब मैं नहीं बनाऊंगी, बाहर खा लो, बाहर खा लो, तो पहली बात तो आप भी इरिटेट हो जाओगे कि मम्मी यार क्या है यार, आप रोज ही खाना बाहर खिला देती हो, ऐसे थोड़ी होता है। अब बाहर खा खा के बोर हो गए हैं, घर का भी खाना है ना, पेट भी खराब होने लगा है। और फादर क्या बोलेंगे, तुम बहुत खर्चा करवा रही हो, रोज बाहर खाने में कितना खर्चा होता है पता है, एक काम करो अब घर में बनाओ। तो मदर अगर अपना पोर्टफोलियो मेंटेन नहीं करेंगी तो घर का सारा मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल फादर का पोर्टफोलियो है कि उन्हें अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस को मेंटेन करके रखना है और सबका ख्याल रखना है। अब फादर अगर काम पे ही ना जाएं या काम पे जाएं तो ध्यान ना दें, और धीरे 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 क्या होगा, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब पे हैं तो या तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा या बिजनेस उनका डाउन हो जाएगा। वहाँ से फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी, और वो फाइनेंशियल क्राइसिस क्या करेगी, सीधी सी बात है, सबके ऊपर कर्जा ही चढ़ाएगी। ठीक है, तो फादर ने अगर अपना पोर्टफोलियो मेंटेन नहीं करा तो कर्जा, मदर ने मेंटेन नहीं करा तो घर के अंदर मैनेजमेंट बिगड़ गया। तो कुल मिला के लाइफ में कोई भी पर्सन अगर अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन नहीं करेगा तो हमेशा ही उसकी लाइफ में दिक्कतें आने वाली हैं। बीइंग ए स्टूडेंट आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टडी करना, ठीक है ना, तो आपको अपना पोर्टफोलियो स्टडी का हमेशा मेंटेन करना है। ठीक है,
हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम लाइफ में सब कुछ कर लें। और आजकल की लाइफ में, आज के दौर में अगर आप देखें तो इंटरनेट और मोबाइल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो स्टूडेंट को इस चीज़ में बैलेंस नहीं करने दे रहा है कि इसका प्रोडक्टिव यूज़ कैसे किया जाए और इसका अनप्रोडक्टिव यूज़ कैसे रोका जाए। उसको पता ही नहीं है, उसके हाथ में मोबाइल आ गया, वो उसका चाहे तो अच्छी अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए गूगल का, यूट्यूब का यूज़ कर सकता है, और वो चाहे तो पबजी खेलने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए भी उसका यूज़ कर सकता है। ये डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा कि आपको अच्छा यूज़ करना है यानी प्रोडक्टिव यूज़ करना है या अनप्रोडक्टिव यूज़ करना है। ये डिफरेंस क्रिएट होता है आपकी खुद की चॉइस से, है ना। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई अच्छा करना है, आई वॉन्ट टू मेंटेन माई पोर्टफोलियो, तो आप उसका अच्छा यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम लाइफ में सब कुछ कर लें। स्कूल से आए तो कार्टून भी देख लें, है ना। स्कूल से आने के बाद में चलो थोड़ा खेल भी लें, स्कूल से आने के बाद में थोड़ा व्हाट्सएप भी चला लें, थोड़ा फेसबुक भी चला लें, अच्छा मैच आ रहा है मैच भी देख लें, क्रिकेट आ रहा है क्रिकेट भी देख लें, चलो कहीं बाहर घूम भी आए, शॉपिंग भी कराएं, कुछ खा पी भी आए बाहर जाके। अरे फ्रेंड्स के साथ भी तो घूमना है बाहर जाके, वो भी तो कर लें। और कोचिंग के लिए भी जाना है अगर, तो ये नहीं कि बस गए और लौट के आ गए। कोचिंग जाने से पहले 15 मिनट तक बाहर भी तो थोड़ी देर घूमना है कोचिंग के, है ना। और उसके कोचिंग ओवर होने के बाद भी अगर फ्रेंड ने कह दी यार वहाँ चलने घूमने, तो वहाँ भी जाना है। तो कितनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अपने ऊपर ले रखी है ना। तो आप एक बात बताओ, आपका पोर्टफोलियो मेंटेन रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, क्योंकि हमें ना सब कुछ करना है, हमें चाहिए सब कुछ। तो सब कुछ कैसे मिलता है हमें? शॉर्ट फॉर्म में, कुछ कुछ की फॉर्म में मिलता है ना। कुछ गाना भी सुन लूँ, कुछ गेम भी खेल लूँ, कुछ फ्रेंड्स के साथ भी घूम लूँ, कुछ बाहर भी घूम आऊँ। तो हो क्या रहा है, कुछ कुछ के चक्कर में ना सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आपको शॉपिंग के लिए जाना है, आप जाओ। आपको मूवी देखने जाना है, जाओ। आपको कार्टून देखना है, देखो। आपको फ्रेंड्स के साथ जाना है, जाओ। आप कुछ भी काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले बीइंग अ स्टूडेंट आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए स्टडी करने का। आप एटलीस्ट पहले स्टडी तो करो, है ना। आप स्कूल से आए हो, स्कूल में आज जो भी पढ़ाया गया उसको पहले रिवाइज करो, अपने नोट्स बनाओ, अपने जो डाउट्स हैं वो नोट डाउन करो कल डिस्कस करने के लिए टीचर से। ठीक है। जब तक ये काम ना हो जाए तब तक किसी और काम के बारे में मत सोचो। देखो, एक दो दिन का केस अलग हो सकता है कि कोई फेस्टिवल है तो चलो आपने कहा कि आज नहीं कर रहे ये काम, या शादी में जाना है या कहीं और है या कोई फंक्शन है घर में, तो आपने ये सारे काम नहीं करे। लेकिन अगर आप डेली में ऐसा करोगे ना कि आप स्कूल से तो आए लेकिन स्कूल का आपने रिवाइज नहीं करा, नोट्स नहीं बनाए, डाउट्स अपने नहीं लिखे एक जगह जो कल आपको टीचर से पूछने हैं, या फिर कोचिंग जब आप गए तो आपने कोचिंग का भी रिवाइज नहीं करा, आके उसके भी डाउट्स क्लियर नहीं करने के बारे में सोचा, तो आपका पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन रह सकता है? और जब आपका पोर्टफोलियो ही मेंटेन नहीं होगा तब आप कैसे सक्सेसफुल हो पाओगे? मुझे ये बताओ आप। बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है हर उस एक इंसान के अंदर जो अपना पोर्टफोलियो मेंटेन रखता है और एक जो अपना पोर्टफोलियो मेंटेन नहीं करता है। हम अपनी लाइफ में पता है क्या कर रहे हैं? हम कुछ 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 के चक्कर में सब कुछ खोते जा रहे हैं। बस थोड़ा सा ये मिल जाए, थोड़ा सा ये मिल जाए, थोड़ा सा ही हो जाए, थोड़ा सा ये हो जाए। हमारी लाइफ में ना दो तरह की थ्योरी होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म पेन। ठीक है। एक अनसक्सेसफुल पर्सन जो होता है ना, वो चाहता है कि मुझे हर एक पल में ना मजा, बस एक कंफर्ट जोन मिल जाए, हमेशा मैं खुश रहूं, वो ही काम करूं जो मेरे फेवरेट हैं, जिनके अंदर मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। तो वो क्या चाहता है? वो हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहता है। ठीक है। बदले में उसे क्या मिलता है? लॉन्ग टर्म में जाके पेन, है ना। जबकि इसका अपोजिट अगर आप देखो, जो इंसान सक्सेसफुल है वो क्या करता है? वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म में, देखो ये अनसक्सेसफुल की स्टोरी हो गई। ठीक है। ये अनसक्सेसफुल पर्सन है, और सक्सेसफुल पर्सन क्या करता है? शॉर्ट टर्म में क्या लेगा वो? पेन, और लॉन्ग टर्म में प्लेजर। ठीक है। शॉर्ट टर्म में आप, आज आपको लग रहा है कि अरे यार मुझे मार्केट जाना था,
मुझे तो फ्रेंड के साथ में क्रिकेट खेलने जाना था। तो आप क्या करोगे, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो मेंटेन नहीं करा तो आप कहोगे होमवर्क तो बाद में कर लूँगा। चलो, आपने क्या करा, शॉर्ट टर्म प्लेजर को चुना। कल को क्लास में जाके अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाया तो लॉन्ग टर्म में पिटाई पड़ने वाली है, मुर्गा बनोगे, क्लास से बाहर जाओगे। इसका उल्टा एक स्टूडेंट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता था, जिसकी इंटेंशन हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की होती है, पॉजिटिव करने की होती है, उसने कहा पहले तो मैं अपना होमवर्क करूँगा, अगर टाइम बचा तो खेलने जाऊँगा, अदरवाइज नहीं जाऊँगा। अगर उसका टाइम पे हो गया होमवर्क तो उसने थोड़ा बहुत खेल भी लिया जाके, और अगर नहीं हो पाया होमवर्क तो उसने खेला ही नहीं जाके। लेकिन उसने क्या करा, उसने शॉर्ट टर्म में तो पेन लिया है ना, उस टाइम पे उसने पेन लिया क्योंकि उसे अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना था। लेकिन उसे लॉन्ग टर्म में क्लास में जाके फिर क्या मिलेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और धीरे 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 वो रोज ऐसा करेगा तो उसकी हैबिट बन जाएगी, और तभी तो वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहलाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में पेन लोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा ही प्लेजर, यानी अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा मिलने वाला है। लेकिन आप सोचो कि मैं हर पल अच्छा अच्छा करते रहूं, तो आपको किश्तों में ईएमआई की फॉर्म में छोटा छोटा तो आपको प्लेजर मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके आपको फिर उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़ा पेन मिलेगा आपको। तो ऑलवेज हमेशा हमें ट्राई करना है, ऑलवेज ट्राई टू टेक शॉर्ट टर्म पेन सो दैट वी गेट अ लॉन्ग टर्म प्लेजर रादर देन टू गेट अ शॉर्ट टर्म प्लेजर। इसकी बजाय कि हम शॉर्ट टर्म प्लेजर लें और बाद में हमें लॉन्ग टर्म पेन मिल जाए। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने आपसे जो आज पॉइंट डिस्कस करा वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है हर एक इंसान की जो वो काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है ना, उसके वो एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो मेंटेन रखना है, वो कुछ चक्कर में ना सब कुछ ना खो जाए, ये याद रखना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका पोर्टफोलियो क्या कहता है कि आपको स्टडी करनी है, सबसे पहले आप स्टडीज करो, उसके बाद में बाकी एंजॉयमेंट के बारे में सोचो। अगर वो कंप्लीट हो गई स्टडी, उसके बाद ही उनके बारे में सोचो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो पबजी हो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो शॉपिंग हो, मार्केट हो, शादी हो, फ्रेंड के साथ कहीं जाना हो, कुछ करना हो, एवरीथिंग इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज योर पोर्टफोलियो। तो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन योर पोर्टफोलियो। ठीक है। तो बी रिस्पॉन्सिबल टू योर करियर, हैव अ गुड इंटेंशन टूवर्ड्स लर्निंग, एंड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन योर पोर्टफोलियो। ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। आप हमेशा अपने काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए, आपकी इंटेंशन हमेशा कुछ सीखने की होनी चाहिए, और पोर्टफोलियो हमेशा आपका मेंटेन होना चाहिए। जिस दिन ये तीनों पॉइंट आपकी लाइफ में आपने ऐड ऑन कर लिए, आपको चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। कहाँ से आप शुरू हुए थे अगर एक डल स्टूडेंट से, और आप कहाँ जाकर रुकोगे एक गुड स्टूडेंट में। ठीक है ना। अभी जर्नी बाकी है, अभी तो गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में आओगे। अगर आपको एक्सीलेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में जाना है, ठीक है ना, तो थोड़े और पॉइंट्स हैं जिन्हें डिस्कस करने के बाद में अगर आपने उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में एड ऑन कर लिया तो आप हमेशा आगे ही बढ़ोगे, कभी पीछे नहीं आ सकते हो। आपकी सक्सेस का ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहो। कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस करो, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो, वीडियो लाइक करें अगर पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।